बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 13 इस प्रकार है। प्रश्न 241, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए. गुरु रामदास ने, बी. गुरु अमरदास ने, सी. गुरु अर्जुन देव ने, डी. गुरु अंगद देव ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 242, मुद्रा सव्य का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ए. क्राउथर, बी. मार्शल, सी. हैंसन, डी. क्रोमर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. क्रोमर। प्रश्न 243, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ए. मुद्रा के प्रचलन, बी. आपूर्ति एवं मांग, सी. घाटे की अर्थव्यवस्था, डी. उपभोग एवं मांग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मुद्रा के प्रचलन। प्रश्न 244, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ए. मूल्य का संचय, बी. मूल्य का हस्तांतरण, सी. मूल्य का स्थिरीकरण, डी. मूल्य का मापन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मूल्य का स्थिरीकरण। प्रश्न 245, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह कहलाती है? ए. स्वर्ण मुद्रा, बी. दुर्लभ मुद्रा, सी. गर्म मुद्रा, डी. सुलभ मुद्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गर्म मुद्रा। प्रश्न 246, हवाला क्या है? ए. विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, बी. किसी विषय का पूर्ण विवरण, सी. शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, डी. कर वंचन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। प्रश्न 247, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं? ए. दुर्लभ मुद्रा, बी. सुलभ मुद्रा, सी. गर्म मुद्रा, डी. विधिग्राहलय मुद्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. विधिग्राहलय मुद्रा। प्रश्न 248, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ए. विकासशील देशों की, बी. विकसित देशों की, सी. अल्प विकसित देशों की, डी. अर्धविकसित देशों की। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. विकसित देशों की। प्रश्न 249, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है? ए. रुपया, बी. यूरो, सी. पाउंड स्टर्लिंग, डी. डॉलर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रुपया। प्रश्न 250, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? ए. मुद्रा संकुचन, बी. विमुद्रीकरण, सी. मुद्रास्फीति, डी. अवमूल्यन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. विमुद्रीकरण। प्रश्न 251, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे? ए. जे.बी. से, बी. ए.सी. पिगाओ, सी. माल्थस, डी. रिकार्डो। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. जे.बी. से। प्रश्न 252, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ए. मुक्त बाजार नीति, बी. मुद्रा आरक्षित अनुपात, सी. मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, डी. बैंक दर नीति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मुक्त बाजार नीति। प्रश्न 253, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है? ए. मुद्रा अवस्फीति, बी. मुद्रास्फीति, सी. एमोटाइजेशन, डी. रिसेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मुद्रास्फीति। प्रश्न 254, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है? ए. एमोटाइजेशन, बी. रिफ्लेशन,
सी स्टैगफ्लेशन, डी इन्फ्लेशन इस प्रश्न का सही जवाब है सी स्टैगफ्लेशन। प्रश्न 255। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं ए महंगी हो जाती है, बी बिल्कुल नहीं मिलती है, सी प्रचुरता से मिलती है, डी सस्ती हो जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए महंगी हो जाती है। प्रश्न 256। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। ए अति उत्पादन, बी मुद्रा अवस्फीति, सी मंदी, डी मुद्रास्फीति। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुद्रास्फीति। प्रश्न 257। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। ए व्यापारी वर्ग, बी लेनदार, सी वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक, डी देनदार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी देनदार। प्रश्न 258। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। ए ऋणदाता, बी पेंशन प्राप्तकर्ता, सी ऋणी, डी बचतकर्ता। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऋणी। प्रश्न 259। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। ए गतिरोध, बी अवस्फीति, सी स्टैगफ्लेशन, डी चलस्फीति। इस प्रश्न का सही जवाब है सी स्टैगफ्लेशन। प्रश्न 260। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। ए सरकारी व्यय में कटौती, बी प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सी इनमें से सभी, डी बचत का बजट। इस प्रश्न का सही जवाब है सी इनमें से सभी।